नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम और आप देख रहे हैं एक भारत। मैं यहां पर लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में हूं और हमारे साथ है डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, जो यहां के एमएस हैं। आज यहां लोक बंधु हॉस्पिटल में लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और यहां हॉस्पिटल का स्थापना दिवस भी है। तो मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि आखिर हॉस्पिटल में किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें लोक बंधु हॉस्पिटल में बताएं, यहाँ पर आप कैसे क्रियान्वयन करते हैं, कैसे मरीजों की व्यवस्थाएं होती हैं, देखभाल होती है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लोक बंधु अस्पताल की स्थापना 2010 में हुई थी। 2006 में इसका शिलान्यास हुआ था। 2010 के बाद से लगभग 13 साल हो रहे हैं। हम लोग अनवरत उन्नत की ओर हैं और हर वर्ष प्रतिवर्ष सरकार के दिशा निर्देशों से जो भी काम होते हैं हम लोग कर रहे हैं। और पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने स्थापना दिवस मनाया और हमारे वर्तमान निदेशक महोदय का आज फेयरवेल भी था। आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इकट्ठे हुए थे। और पुण्यतिथि थी राजनारायण जी की, जो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो हम लोग ये सब मिला के एक कार्यक्रम आज यहाँ पे हम लोगों ने किया। और इस वर्ष हम लोग का अस्पताल 318 बेड का अस्पताल है, जिसमें कि फिजिशियन, सर्जन, गायनी, पीडियाट्रिक्स के, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से संचालित की जा रही हैं। इसमें हम लोगों के यहाँ फिजिशियन बड़े ही उत्कृष्ट किस्म के हैं, सर्जन हैं। हमारे यहाँ सर्जरी इस साल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू किया गया है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन और इस तरीके से है। और ब्लड बैंक शुरू हुआ है। अभी 2-3 महीने पहले ही ब्लड बैंक का हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ब्लड बैंक से होने से इस पूरे एरिया में, जो काफ़ी बड़ा एरिया है, सरोजनी नगर का एरिया और उन्नाव तक के लोग अब हमारे पास आ रहे हैं ब्लड लेने के लिए। और ये एक बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ, लेकिन सरकार ने हमको ब्लड बैंक दिया है। और हम IPHL लैब एक बनने के प्रोसेस में है और लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। 2-4-10 दिन में वो हमको हैंडओवर हो जाएगा। जो IPHL लैब है, इस लैब के बनने के बाद से हम लोग लगभग 150 से ऊपर की जांचें यहाँ करने लगेंगे और एक ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसी क्रम में हमारे यहाँ कैटरेक्ट की जो सर्जरी हो रही है, फेको विधि से हो रही है और उसमें हम लोग लेंस भी दे रहे हैं। तो लगभग 400 से 500 कैटरेक्ट सर्जरी इस साल हम लोगों ने किया है। हमारा टारगेट 2000 से 2500 का लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस लक्ष्य को पूरा कर लें, और जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के अंधता के शिकार जो होते हैं कैटरेक्ट की वजह से, उनको वो निजात दी जा सके। जो गरीब हैं, जो आयुष्मान के लोग हैं, उन सभी के लिए विशेष आग्रह है कि वे आके जल्दी एक दिन भर्ती हों, दूसरे दिन उनका ऑपरेशन हम लोग करके उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसमें झिझके नहीं और तुरंत आके कैटरेक्ट की सर्जरी करा लें। हमारा अस्पताल इस वर्ष आभा यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और संस्था, मेडिकल कॉलेज और सारे लोगों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे ही आता रहा। इसके क्रम में हम लोग के अस्पताल को कई बार भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया, पुरस्कार भी दिया गया। ये एक बड़ी खुशी का विषय है कि हम लोगों के यहाँ लगभग 50% से ऊपर के लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पर्चा ऑनलाइन बनवा लेते हैं। उनको हम लोग पिंक पर्चा देते हैं और उनको प्राथमिकता से इलाज भी करते हैं। सभी से अनुरोध है कि वे अपना आधार जरूर ले आवें। आधार से 2 फायदे होंगे। अगर वे आयुष्मान के धारक होंगे तो उनको हम लोग विशेष सुविधा देते हैं, आयुष्मान के कार्ड के रहेंगे तो भी है। और आधार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बन जाता है, एक OTP जनरेट होता है और उसके जरिए तुरंत आधार बन जाता है। ये आधार बनने से, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने से एक फायदा है कि किसी भी अस्पताल में वो जाएंगे तो उनका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज रहेगा और कोई भी वो उनके पुराने रिकॉर्ड को देख सकता है। एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम भारत सरकार ने लिया है, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। हर आम व्यक्ति को इसके बारे में आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ऑनलाइन, जैसे प्राइवेट में जाएं, सरकारी में जाएं, किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएं, हर जगह उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिसके लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। इसी के साथ साथ लैब का भी काम हम लोगों ने जोड़ा है LIS के साथ, कि लैब में जो भी रिपोर्ट होगी वो LIS में रहेगा, दर्ज होगा और उसकी सारी रिपोर्ट होगा। जल्दी ही हम लोग इसको रेडियोलॉजी में, फार्मेसी में, हर जगह इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। हमारे यहाँ आयुष्मान
के जो भी लाभार्थी हैं आयुष्मान के, उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। और नवंबर दिसंबर में तो हम लोग मंडल में सबसे ज़्यादा अस्पतालों में लाभार्थी ढूंढने में सफल रहे हैं। और हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग प्रदेश में आयुष्मान के लाभार्थी सबसे ज़्यादा ढूंढें और उनको विधिवत जो उनका हक है उसका लाभ दिलवाएं। इस क्रम में हमने कई निर्देश भी जारी किए हैं और उनका पालन हम लोग के अस्पताल के सारे कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, चिकित्सक, पैरामेडिकल सब लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा ही शुभ दिन है, आज हमारा स्थापना दिवस है और इसी अवसर पे हम लोगों ने कई कई चीजें, प्रेरित बातें, चीजें हुई हैं कि जो नए वर्ष पे हम लोग 2024 में माइलस्टोन सेट करेंगे जो आगे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर साहब, लोक बंधु हॉस्पिटल के स्थापना का करीब एक दशक का वक्त बीत चुका है और आप यहाँ पर कई साल से सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं मतलब आप यहाँ के सारा मुख्य प्रबंधन आप देखते हैं, तो आपके मुताबिक क्या लगता है कि अस्पताल में अभी और कुछ सुधार होने चाहिए? पहले, हालांकि पहले के मुकाबले बहुत बदलाव और सुधार हुए हैं, हॉस्पिटल काफी अपग्रेड हुआ है। आपके मुताबिक क्या लगता है? आप यहाँ सीनियर डॉक्टर हैं, एमएस हैं यहाँ के, तो आपको क्या लगता है अभी और क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हर क्षण बनी रहती है, हर दिन बना रहता है। उसी क्रम में जैसा हमने बताया कि आईपीएचएल लैब बनने जा रहा है, आप हमारा ब्लड बैंक देखेंगे, हमारा आईपीएचएल लैब देखेंगे, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, सरकार ने इस तरीके से व्यवस्था कर दी है कि अब ये लोग जब आते हैं तो इस अस्पताल को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के दर्जा देते हैं। और हमारे लोग जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हैं, उसी लगन से काम कर रहे हैं और इसी का है नतीजा है कि सब लोग सुबह 8 बजे से ओपीडी शुरू कर देते हैं, अपने समय पे जाते हैं और हर चीज़, दवाएं हमारे पास सारी दवाएं उपलब्ध रहती हैं, कोई भी दवा बाहर से नहीं की जाती है, जन औषधि हमारे यहाँ चल रहा है और सिटी स्कैन 24 घंटे के लिए हमारे अस्पताल में चल रहा है। सिटी स्कैन हो जाने की वजह से, जो पिछले साल ही शुरू हुआ था, सिटी स्कैन हो जाने की वजह से बहुत सारे गंभीर मरीजों जिनको हम लोग पहले रिफर करते थे, अब हमारे यहाँ सिटी स्कैन हो जाता है। सिटी स्कैन की सबसे खास बात यह है कि वो रात में भी हमारे यहाँ ऑन कॉल 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो आके सिटी स्कैन कर देते हैं। इसी क्रम में हमारे कई लोग जो हमारे साथ के जुड़े हुए लोग हैं, जो एनजीओ से हैं, जो कई कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमारे अस्पताल की सेवाओं को देखते हुए हमें कई चीज़ें सीएसआर फंड के माध्यम से देते रहते हैं। जैसे अभी तुरंत आज ही के दिन कृष्णा डायग्नोस्टिक ने हमें 21 व्हील चेयर दिया है और हमसे वादा किया है कि लगभग वो 51 व्हील चेयर अस्पताल में देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे पास आएंगी। सीएसआर फंड में स्वरूप इंडस्ट्री का हाथ है, अभी हमको इको मशीन का प्रोब दिया है, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप विथ कैमरा दिया है। तो और इस तरीके से चीज़ें, हमें लोगों से सहयोग बहुत मिलता है। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो साइनेज बनाने के लिए अभी नगर निगम से लोक बंधु का जो चौराहा है, इसका नाम भी लोक बंधु अस्पताल चौराहा के नाम से सामने वाला चौराहा डेडिकेट हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी काम होना है, बहुत सारे चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं जो समय के साथ साथ पूरा होगा। प्रगति इसी का काम है कि हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया करें। डॉक्टर साहब, अभी कुछ साल पहले जब कोविड एपिडेमिक आई थी तो बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, सब पूरी व्यवस्थाएं वहां ध्वस्त हो गई। हालांकि अब उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ है। तो भविष्य में कभी इस तरीके की चुनौतियां अगर आती हैं, इस तरीके की कोई बीमारी या इस तरीके की कोई समस्या आती है, तो आपका अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, उन चुनौतियों से कैसे निपटने के लिए तैयार है? देखिए, लोक बंधु अस्पताल कोविड के ही समय में बहुत निखर के सामने आया। जब कोविड का समय था, पहला वेव था, तो पहले वेव में ही इसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया। तभी से हमारे चिकित्सक और सभी सेवाकर्मी बड़े लगन से काम कर रहे थे। द्वितीय वेव, जो सेकेंड वेव में आया, जो डेल्टा वेव था, जिसमें बहुत सारी जाने गई, लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि सेवा करें और बहुत ही मिनिमम डेथ हुई यहाँ पे, और इसका रिकॉर्ड एक है और जिसकी सराहना सभी लोगों ने किया। यहाँ के स्थानीय लोग और हम लोगों ने एकदम ओपन कर दिया था कि जिसको भी जरूरत होगी, जिसका भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन हुआ करता था, उस समय भी बड़े लोग संतुष्ट होके गए। उनका फीडबैक हम लोगों ने लिया, बहुत सारी नई नई चीजें किया, नए प्रयोग किए हम लोग उस समय कोविड के टाइम में, और उसी के बाद से एक एक चीजें चली हैं
जो हम लोग अगर भविष्य में इस तरीके की कोई भी चीज आएगी तो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार और सरकार के आदेश से जो भी चीजें होंगी हम लोग करने को सक्षम हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभा पाएंगे। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी। मैंने इनसे कई मुद्दों को लेकर के बात की है। तो आज स्थापना दिवस था लोक बंधु हॉस्पिटल का। यहाँ पर बीते एक दशक में बहुत सारे सुधार हुए हैं। अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मरीजों की यहाँ खासकर मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है। मैं खुद कभी कभी लोक बंधु हॉस्पिटल आता हूं, तो यहाँ व्यवस्थाएं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर लखनऊ के साथ साथ दूसरे जिलों के भी मरीज आते हैं, बहुत अच्छा अपना फीडबैक देते हैं। तो आप भी अगर यहीं कहीं आसपास रहते हैं, आपको कोई समस्या होती है, तो आप लोक बंधु हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आए। आपको बहुत अच्छी और बहुत बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद। राम बाबू गौतम, एक भारत, लखनऊ।